जीप एकदम खचाखच भरी थी। मैंने हाथ दिया और उन्होंने रोक लिया। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था और मुझे उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने क्या बातें की जिससे मैं मन ही मन मुस्कुराता रहा और बाबा की बातें सुनता रहा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, और कैंची धाम से बिल्कुल थोड़ा ऊपरी साइड में आपने देखा होगा कैंची धाम में चारों तरफ पहाड़ सा और हरियाली है। तो जब कैंची धाम की गेट पर जब होते हैं ना, तो गेट से थोड़ा सा एक रास्ता गया हुआ है, आगे सीढ़ी टाइप होता है। तो उस रास्ते के करीब लगभग 900 मीटर ऊपर एक गांव है नाचक। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, आप कभी मौका मिले तो दर्शन करने तो जाते ही हैं। तो नाचक के निवासी DK आर्या जी हैं। अब आप उनका एक अनुभव सुनिएगा। वो नित्य अपने घर से और प्राइमरी कैंची आश्रम से होके रास्ता था, तो अपने घर से चले, बैग पीठ पे लादा और चल दिया। प्राइमरी जो था वो लगभग उनके घर से 1.5 किलोमीटर था। आप आए, और भी बच्चे आते थे साथ में, और सबसे पहले बाबा जी के दर्शन किए। और बाबा जी के दर्शन कोई ऐसी नहीं कि कोई जैसे हम सब जाते हैं मन में एक श्रद्धा भाव लेके जाते हैं ना, एक संकल्प सा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो व्यक्ति जैसे जाता है, कहते हैं ना कि दर्शन करने की एक मानसिक स्थिति होती है। और वो केवल इसलिए जाते थे बच्चे कि आज कुछ प्रसाद मिलेगा, और बच्चों को प्रसाद खाने की आदत भी अलग थी। तो वो उछाल उछाल के प्रसाद दिया करते थे। जैसे ही पहुँचे बच्चे, बैठे महाराज जी तखत पर, और वहीं से लो दिनेश ये लो, रमेश ये लो, ए मधु ये लो। इस तरह से जब वो देते थे तो उछाल के, और उन्होंने प्रसाद लिया, प्रणाम किया और चले गए। वापसी में फिर दर्शन किए, और दर्शन का एक ही उद्देश्य होता था कि प्रसाद मिलेगा, है ना। और बच्चों को जब कुछ खाने की चीज़ मिलती है तो बच्चे तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो अब ये नित्य का क्रम बन गया था। जब वो घर से चलते, महाराज जी के दर्शन करते, उनसे प्रसाद लेते और स्कूल चले जाते। स्कूल जब आए तो ने देखा, घर में ऐसा होता है ना कि घर में कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी परिवारों में जब कोई रिश्तेदार आता है तो ये लगता है कुछ लेके आएगा, है ना। जाते हैं, कभी कभी मिठाई लेके जाते हैं, कोई फल लेके जाता है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि आज खाने को मिलेगा। अब उनके तो रिश्तेदार रास्ते में ही हो गए कैंची धाम में, कि जिस समय जाएंगे, प्रातः बेला में जा रहे तो प्रसाद लेके जा रहे, और पढ़ के आ रहे तो प्रसाद लेके। बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये क्रम सन 1965 से, और महाराज जी 1973 में जो वहाँ से गमन किया है, वहाँ से विदा ली है, तब तक ये चालू रहा। प्राइमरी की कक्षा हो गई। अब उनको भवाली जाना था पढ़ने के लिए। वहाँ पर एक कॉलेज है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, नाम सुना है ना, इसी क्षेत्र के हैं। तो पंत जी के नाम से वहाँ पर इंटर कॉलेज था उस समय, तो उसमें फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो अब आप समझिए, गांव पहाड़ी पर है, और पहाड़ी से नीचे उतर के आते हैं तो कैंची आश्रम पड़ता है, फिर प्राइमरी के लिए जाते थे। अब भवाली के लिए जाना तो रास्ता बदल गया। पहाड़ से पहाड़ी रास्ते अलग अलग होते हैं, तो रास्ता बदल गया। 8 किलोमीटर वहाँ से जाना पड़ता पढ़ने के लिए। लेकिन मिस्टर आर्या क्या करते हैं,
कि वो पहले कैंची धाम आते हैं फिर जाते हैं भवाली को। अगर कैंची आश्रम आके जाना है तो 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, तो वो नित्य 2 किलोमीटर ज़्यादा चलते थे। आप कहोगे 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में। और लाभ क्या था? प्रसाद मिलेगा, लड्डू खाने को मिलेंगे, सेव मिलेगा, कुछ न कुछ महाराज जी उनको खिलाते थे। हाजी साहब कहते हैं कि अनगिनत बार, पता नहीं कितने बार दर्शन किए और लोभ केवल यही रहा कि हमको प्रसाद मिल जाए। नहीं जानते थे कि प्रभु सामने हैं और हम चाहे जो मांग लेते उनसे, चाहे जो कर लेते, और हम कभी कुछ कह नहीं पाए। हम केवल प्रसाद लेते रहे और प्रसाद खाते रहे। एक दिन की घटना वो बताते हैं कि भवाली से आ रहा था, जब कक्षा 7 में पढ़ रहा था, एक जीप आप समझ लीजिए, जीप का रुतबा हुआ करता था कभी। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उस समय एमेस्टर और जीप 2 ही हुआ करती थी। तो और भी गाड़ियां होती थी, लेकिन जो चलन में थी वो 2 ही गाड़ियां थी। और जीप से लोग आते जाते थे, और यहाँ तक कि अगर शादी हो रही ना तो दूल्हा भी चाहता था कि हम अपनी पत्नी को जीप में बिठा के लाएं। तो अब कम रह गई हैं, तो जीप में एक परिवार आ रहा था भवाली की तरफ से दर्शन करने के लिए महाराज जी के। उनको रास्ता पता नहीं था, ये अपना बैग टांगे और अपने चले आ रहे थे। उन्होंने कहा बेटा यहाँ वो बाबा है नीम करोली के, उनका आश्रम किधर है? उन्होंने कहा वहीं तो हम भी जा रहे हैं और इधर ही है। तो तुरंत उन्होंने जो है उस बच्चे को बिठा लिया। अब जगह नहीं थी बिल्कुल भी, पहले से ही जब परिवार जाता है तो खूब खिचर समझते हो नहीं समझते, जिस तरह से प्राइवेट वाहन में कभी कभी बाहर आप यात्रा करें तो भैया और खिसको और खिसको और खिसको, है ना। तो इस तरह से वो सवारियाँ बिठाते हैं। इसी तरह वो जीप पूरी भरी हुई थी, लेकिन एक सज्जन ने उन्होंने हमें उठाया और मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठा के जीप चलने लगी। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि भैया कुछ पता नहीं बाबा की लीला का, हो सकता है कि बाबा ही हों ये बच्चे में, क्योंकि बाबा की लीला का कुछ पता नहीं। अब अजय जी कहते हैं कि मैं मन ही मन हंस रहा था कि मैं तो अलग हूँ और वो बाबा जी की बात कर रहे हैं। ये हंसता रहा, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि महाराज जी के जो भक्त हैं, बाबा जी के जो भक्त हैं, उनमें श्रद्धा कितनी है। किसी में भी महाराज जी के आप दर्शन करते हैं। तो मित्रों, बच्चों के बहुत प्यारे बाबा जी, और बाबा जी बिल्कुल हिलमिल जाते थे और ऐसे बात करते थे कि जैसे वो स्वयं बच्चे हैं, है ना। तो आज हमने आपको DK आर्या जी के द्वारा बच्चों को प्रसाद बांटते, बच्चों को कृपा बांटते, और आज वो डिप्टी कमिश्नर हैं साहब इनकम टैक्स में, है ना। जब कृपा मिलती है, वो भले ही वहाँ तब मांग नहीं पाए, लेकिन कृपा तो मिलनी है। दर्शन किए उन्होंने इतने बार, और बिना मांगे भी बहुत कुछ मिलता है। तो आज की कथा बच्चों के नाम समर्पित। चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कथानक के साथ। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।